टाटा मोटर पहली इंडिजिनस ऑटोमोबाइल कंपनी थी जिसकी शुरुआत साल 1991 में हुई थी। और दोस्तों टाटा मोटर्स की पहली सुपरहिट गाड़ी थी टाटा इंडिका, जिसकी दोस्तों शुरुआत के एक हफ्ते के अंदर 1,15,000 से ज्यादा बुकिंग हो चुकी थी, जो कि एक रिकॉर्ड है। और दोस्तों टाटा मोटर्स धीरे धीरे इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई कि इन्होंने 2008 में $2.3 बिलियन में फोर्ड कंपनी से उनकी जैगवार और लैंड रोवर खरीद ली। पर दोस्तों इतने ज्यादा कामयाब होने के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि टाटा मोटर्स ने 2018 के दिसंबर वाले क्वार्टर में 29,961 करोड़ का लॉस बुक किया। और दोस्तों उस साल इस कंपनी ने करीब सिर्फ 60,000 के करीब गाड़ियां बेची थी, जिसकी वजह से इनका इंडिया में ऑटोमोबाइल मार्केट कैप सिर्फ 3% रह गया था। और दोस्तों सारे लोग ये बात कहना शुरू कर चुके थे कि टाटा मोटर्स अब बस बंद होने वाली है। पर दोस्तों 2 साल के अंदर ही ऐसा क्या हुआ कि ये कंपनी आज इंडिया की 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी है। और दोस्तों साल 2021 में टाटा मोटर्स ने करीब 3.5 लाख गाड़ियां बेची थी और इनका मार्केट कैप जो 2 साल पहले तक 3% था, वो आज सीधा 15% हो चुका है। दोस्तों टाटा मोटर्स के डाउनफॉल के 2 हिस्से थे, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। पहले हम बात करते हैं इंटरनल कारण की ओर। दोस्तों देश के अंदर टाटा मोटर्स की लगातार सेल्स कम होने के 2 कारण है। पहला बोरिंग लुक्स और ओल्ड डिजाइन, और दूसरा लैक ऑफ इनोवेशन। दोस्तों अगर आप टाटा मोटर्स की 2018 के पहले के गाड़ियों के मॉडल्स देखें, जो इनकी लुक्स और डिजाइन है वो कहीं ना कहीं 90s के मॉडल के साथ मेल खाती है, और जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा लेस अट्रैक्टिव नजर आती है। और दोस्तों टाटा की 2018 के पहले के गाड़ियों में जो फीचर्स थे वो भी बहुत ज्यादा कम थे। पर दोस्तों टाटा की गाड़ियां एक चीज में हमेशा आगे रहती है, और वो है सेफ्टी। पर दोस्तों जैसे कि हम लोगों को ये बात पता है कि इंडिया में लोग सेफ्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, और यहाँ पर लोग ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है। और दोस्तों बोरिंग लुक्स और लेस फीचर्स होने की वजह से लोग टाटा की गाड़ियां कम खरीद रहे थे। पर दोस्तों इसी के कंपैरिजन में जो दूसरी गाड़ियां थी, जैसे कि मारुति सुजुकी, किया और Hyundai, इनकी गाड़ियां बहुत ज्यादा बिक रही थी, क्योंकि दोस्तों ये लोग कम प्राइस में ज्यादा फीचर्स और अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहे थे। और दोस्तों अब हम आते हैं हमारे एक्सटर्नल कारण की ओर। तो दोस्तों आप लोग बोलेंगे कि ये लोग देश के अंदर तो अच्छे से गाड़ियां बेच नहीं पा रहे थे, तो इनका देश के बाहर ऐसा कौन सा बिजनेस था? तो दोस्तों ये बिजनेस था जैगवार और लैंड रोवर का। दोस्तों जैगवार और लैंड रोवर का जो मेन बिजनेस है ये चाइना और यूरोपियन यूनियन से होता है। पर दोस्तों चाइना ने बाहर से अपने देश के अंदर आने वाली कार्स के ऊपर 25% टैरिफ बढ़ा दिया, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स का प्रॉफिट कम हो गया। और दोस्तों यूरोप के सारे देशों ने भी डीजल कारों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिए, ताकि ये लोग ईवी कार्स को ज्यादा प्रमोट कर सके और इन्वायरमेंट को ज्यादा हार्म ना पहुंचे। पर दोस्तों टाटा मोटर्स की जो जैगवार और लैंड रोवर की जितनी भी गाड़ियां थी, उनमें से 90% गाड़ियां डीजल मॉडल की थी, जिसकी वजह से दोस्तों टाटा मोटर्स को अपनी सारी गाड़ियां बहुत ज्यादा डिस्काउंट में बेचनी पड़ी। और दोस्तों इन्हीं 2 इंटरनल और एक्सटर्नल कारणों की वजह से टाटा मोटर्स पे करीब 1 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका था। और दोस्तों इसी बीच लॉकडाउन लग जाता है, और मार्केट में सारे लोग ये बात कहना शुरू कर चुके थे कि टाटा मोटर्स इस लॉकडाउन के पीरियड में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और दोस्तों इसी लॉकडाउन के बीच में जहाँ पर बड़ी कंपनियां बैन करप्ट हो रही थी, वहीं पे टाटा मोटर्स मार्केट में अपने कमबैक का प्लान बना रही थी। और दोस्तों सबसे पहला स्टेप जो टाटा मोटर्स ने लिया वो था रिमूव ओल्ड स्टफ। दोस्तों टाटा मोटर ने अपने 2018 से पहले जितने भी मॉडल थे उन सब को मार्केट से हटा दिया, जैसे कि टाटा सूमो, टाटा बोल्ट और ऐसे ही कई बहुत सारी गाड़ियां। और दोस्तों जैसे ही लॉकडाउन खुला, टाटा मोटर्स ने अपनी बिल्कुल नई मॉडल की गाड़ियां जो कि इलेक्ट्रिक थी उनको मार्केट में लॉन्च कर दिया। और दोस्तों इन गाड़ियों की जो लुक्स थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। और दोस्तों इन नई गाड़ियों में जो फीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे थे वो भी बहुत ज्यादा अच्छे थे। और दोस्तों सेफ्टी के मामले में तो टाटा की गाड़ियां हमेशा से आगे ही रहती है। और दोस्तों इसी की वजह से लोगों ने इन्हें बहुत ज्यादा खरीदा। और दोस्तों ये गाड़ियां इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि अकेले टाटा नेक्सॉन की सेल 2021 में 2 लाख यूनिट से ज्यादा रही, और टाटा अल्ट्रॉस की सेल 70,000 यूनिट से ज्यादा रही। और दोस्तों इसी के चलते टाटा मोटर्स ने इंडिया के ईवी मार्केट का करीब 85% मार्केट शेयर बहुत जल्द अपने नाम कर लिया। और दोस्तों दूसरी वजह जिसकी वजह से टाटा मोटर्स ईवी व्हीकल्स को इतने कम प्राइस में मैन्युफैक्चर कर पा रही थी, जिसकी वजह है कोलैबोरेटिव वर्टिकल इंटीग्रेशन। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मारुति सुजुकी जैसी इतनी बड़ी कार कंपनी अब तक ईवी मार्केट के अंदर एंटर क्यों नहीं हुई? तो दोस्तों इसकी बहुत बड़ी वजह है मैन्युफैक्चरिंग सेटअप। दोस्तों एक इलेक्ट्रिक गाड़ी को बनाने के लिए बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की जरूरत होती है, जैसे कि दोस्तों कौन सी कंपनी इन गाड़ियों को चार्ज करने के लिए पावर स्टेशन लगाएगी, कौन सी कंपनी इसकी बैटरी बनाएगी, और कौन सी कंपनी इसका ओवरऑल डिजाइन बनाएगी। पर दोस्तों टाटा मोटर्स को इनमें से कौन सी भी प्रॉब्लम कभी फेस ही नहीं करनी पड़ी, क्योंकि दोस्तों टाटा की ही बहुत सारी कंपनियां इस फील्ड के अंदर ऑलरेडी काम कर रही थी। जैसे कि दोस्तों चार्जिंग पावर स्टेशन को सेटअप करने का काम टाटा पावर ने कर लिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी बनाने का काम टाटा केमिकल कर रही थी, और दोस्तों इन नई गाड़ियों को ओवरऑल डिजाइन का काम टाटा एलेक्सी ने संभाल लिया, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो गई, और ये लोग मार्केट में बहुत ज्यादा सस्ती गाड़ियां लोगों को बेच पा रहे थे। और दोस्तों टाटा मोटर्स को फर्स्ट मूवर का भी बहुत बड़ा एडवांटेज मिला। इमेजिन करो दोस्तों एक ऐसा मॉल जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक से लेकर तो FMCG और खाने से लेकर के तो कपड़ों तक और बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं, और वो भी बहुत बड़े डिस्काउंट पर। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं बिग बाजार की। और दोस्तों अगर आपको ये बात जाननी है कि क्यों बिग बाजार जो एक बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल और फेमस कंपनी होने के बावजूद इसे रिलायंस ग्रुप को
24,000 करोड़ में बेचना पड़ा। तो अपने सामने दिख रही वीडियो पे क्लिक कीजिए और